भिंड के किसानों ने अब परंपरागत खेती को छोड़कर उन्नत और आधुनिक खेती करना शुरू कर दी है और कम जमीन से बड़ा मुनाफा कमाने की ओर अग्रसर है। किसानों की इस उन्नत खेती को देखने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश के उत्तरी छोर पर बसा भिंड जिला, इस जिले से होकर गुजरने वाली चंबल, क्वारी, सिंध, बेसली, झिलमिल समेत 5 नदियां होने के चलते ज्यादातर इलाका भीड़ी है। जमीन यहाँ कम है। यहाँ के किसान सदियों से परंपरागत खेती सरसों, गेहूं, जवार, बाजरा, चना, मसूर की फसल ही करते आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ किसान पिछड़ा बना रहा और गरीबी के साथ साथ कर्जे में हमेशा डूबा रहा। लेकिन अब यहाँ की नई पीढ़ी का युवा उन्नत तकनीक से लैस आधुनिक विदेशी देशी विदेशी फलों की खेती कर रहा है, जिसमें मेहगांव विधानसभा के सुनारपुरा गांव के रहने वाले सब इंस्पेक्टर शिवराम शर्मा ने अपने भाई राम सेवक शर्मा के साथ मिलकर आधुनिक खेती करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी से 2 साल पहले VRS लेकर आधुनिक खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले 1 एकड़ खेती की, जाली लगाकर फेंसिंग की। उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी संचालक से संपर्क कर ताइवानी पिंक अमरूद के बांग्लादेश से 300 पौधे लगाए, जिनको 12x12 फुट की कतारों में लगाया गया। साथ ही कतारों के बीच एक एक हाइब्रिड पपीते के पौधे लगाए। किनारों पर खेत के चारों ओर उन्होंने कटहल, मौसम्बी, नींबू, आंवला, एप्पल, बेर, लभेरा के पौधे लगाए। उन्होंने बीच कतारों में चना, मटर, आलू, टमाटर, मिर्च, प्याज इत्यादि फसल लगाई। एक तरफ शिवराम शर्मा फलों से लाभ ले रहे हैं, तो बीच क्यारियों में होने वाले चना, मटर समेत सब्जियों की फसल से उन्हें दोहरा मुनाफा हो रहा है। 18 महीने पहले लगाए गए पपीता अमरूद के पौधे 1.5 साल में 4 बार फल दे चुके हैं। अब ये बगीचा प्रतिदिन 2 क्विंटल से ज्यादा फल और सब्जियां दे रहा है, जिसमें 5 से 7 हजार की प्रति आवक हो रही है। शिवराम और राम सेवक शर्मा ने अपने बगीचे में किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड अथवा DAP यूरिया खाद का उपयोग नहीं किया है। वे केवल अपने बगीचे में गोबर की खाद डालते हैं। फलों और सब्जियों के ऑर्गेनिक होने के चलते उनके बगीचे के आसपास के लोग बगीचे से ही ताज़ा फल और सब्जियां ले जाते हैं। पेड़ के पके हुए फल बाजार से महंगे दाम पर ग्राहक खरीद कर ले जाते हैं और कभी उन्हें अपनी फसल को बाजार में बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे लोग बताते हैं कि उनके बागीचे में 3 से 4 लाख रुपए तक की लागत आई थी। साथ ही फलों को पक्षियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उन्हें पूरे खेत के ऊपर 1 लाख रुपए कीमत का जाल लगाया, जिससे पक्षी फलों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। राम सेवक शर्मा पुलिस विभाग में नौकरी से VRS लेने के बाद अपने भाई राम सेवक शर्मा से सलाह मशवरा करके कई दिनों तक इंटरनेट पर खोज करते रहे। उसके बाद उन्होंने मुरैना के एक नर्सरी संचालक सिकरवार से संपर्क किया और थाई अमरूद की एक किस्म पिंक ताइवानी अमरूद के पौधे बांग्लादेश से मंगवाए और अपने खेत में रोपे। आज उनकी मेहनत रंग ला रही है और आधुनिक खेती मुनाफे का धंधा बन चुकी है। हालांकि शिवराम शर्मा का परिवार ग्वालियर में रहता है और वे समय समय पर बगीचे का निरीक्षण करने आते रहते हैं। बगीचे की पूरी देखभाल शिवराम शर्मा के भाई राम सेवक शर्मा और उनके बेटे करते हैं। शिवराम शर्मा के बगीचे को देखने के लिए प्रतिदिन इलाके के कई लोग आते हैं और उनसे प्रेरित होकर वे भी अब खेती करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपने खेती की है, परंपरागत खेती छोड़ के आप एडवांस खेती कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिली, कैसे, कितने पौधे कहाँ से मंगाए, पूरी आप विस्तार से बताएं। ये प्रेरणा हमारे बड़े भाई साहब शिवराम शर्मा जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनके माध्यम से अपन को ये प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि अपन अगर परंपरागत खेती छोड़ के कोई और खेती करें, फल की खेती करें, तो उसमें थोड़ा लाभ मिलेगा। तो हम भी उस पर ही तैयार हो गए। तो अपन ने ये किया है, पौधे ताइवानी पिंक पौधे हैं ये अपने, और किसके अमरूद के? 300 पेड़ अमरूद के लगे हुए हैं और ताइवानी पिंक इसका नाम है, जो अपन ने बांग्लादेश से मंगाए थे। और पपीता भी 300 पौधे पपीते के लगे हैं उसमें, और कटहल है, मौसमी है, नींबू है, एप्पल बेर है, लवेरा है, बगल जो है। चारों तरफ मेड़ पे चारों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं खेत में, पूरे में सारे में अपने में अमरूद है। बीच में क्या, बीच में जो गली है, लाइनें हैं, उनमें क्या कर रहे हैं आप? बीच में अपन जैसे चना है, मटर है, सब्जी है, गोभी और भटा है, मिर्ची है, टमाटर है, सब्जी अपन सारी उगाते हैं। बीच में कहीं भी खेत को अपन ने छोड़ा नहीं है। तो कितने समय हो गया बगीचा लगाए हुए? इसको 18 महीने का बगीचा है अपना ये, और अमरूद की अपन 4 फसल ले चुके हैं इसमें से। तो कितना लाभ मिल जाता है, कितनी लागत आई थी आपको? इसमें लागत तो करीबन 2.5-3 लाख रुपए लागत आई थी, और इसमें से अपना अभी मान के चलो करीबन 70-80 हज़ार रुपये का अपन बेच चुके हैं। तो लोग कहाँ मंडी करते हैं, कहाँ बेचते हैं आप? मंडी को अपन को कहीं नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि लोग यहीं आते हैं। सड़क किनारे है? रोड के किनारे से है अपन, जो अपना सुनारपुरा चौराहा है उसके पास में ही बगीचा है, बिल्कुल रोड से।
और जैविक खेती कर रहा है अपन इसको, अपन रासायनिक का उपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए लोग यहीं आते हैं लेने के लिए। तो कीट पतंगों बचाने के लिए क्या किया, जाल लगाया है आपने? हाँ, कीट पतंगों बचाने के लिए अपन ने जाल का उपयोग किया है, क्योंकि पक्षी तोता वगैरह है जो ज़्यादा नुकसान करते थे, इसलिए अपन ने इस जाल का उपयोग किया है। तो कितनी जगह में आपने लगाया है? ये अपना 1 एकड़ जगह है अपनी पूरी। पूरी। कितना खर्चा हुआ था आपका? खर्चा तो अपना 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आया था इसमें, और जाल का खर्चा थोड़ा अलग आया है, 50,000 रुपये का जाल पड़ा है अपना। क्या नाम है आपका? राम सेवक शर्मा मेरा नाम है। शिवराम शर्मा ये किसान हैं जो एडवांस खेती कर रहे हैं। इन्होंने पपीते और अमरूद का बगीचा लगाया है और भी फलदार पेड़ लगाए हैं, उसमें काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। तो आपका विभाग कैसे प्रोत्साहित कर रहा है, दिखाने ले जाता है किसानों को वहाँ पर इस तरह खेती करें? हमने इनको देखा है, ये क्या है कि उन्नति खेती कर रहे हैं, और एक मतलब जो है ये फलदार खेती कर रहे हैं, उसके साथ में कृषि फसलों की भी खेती कर रहे हैं। तो इनको मतलब दूसरी भाषा में अपन कहें कि आम के आम गुठलियों के दाम। इनको क्या है कि मतलब एक फसल का भी लाभ मिल रहा है और दूसरी फसल का भी लाभ मिल रहा है। इस तरीके से यदि उन्नत खेती किसान भाई करेंगे तो किसान भाइयों को अधिक लाभ मिलेगा। और ये यहाँ एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि मतलब यहाँ के लोग जो है इस तरीके से खेती को करें तो खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। हमने भी किसानों को यहाँ भेजा है, कई किसान इसलिए उत्साहित हो रहे हैं। एक अकरौनी का किसान आया था, उसने इस साल कुछ वृक्षारोपण किया हुआ है, नींबू के पौधे लगाए हुए हैं, उसमें उन्हीं से मतलब जो है एक उनको प्रेरणा मिली है और प्रेरणा के तहत उसने मतलब जो है काम किया है। तो ये इस तरीके से ये प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग भी ना के बराबर कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि जो इनके जो फल और मतलब जो उत्पाद हो रहे हैं वो ज़्यादातर हमने देखा है कि यहाँ से लोग स्वयं ले जाते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि यहाँ पर ये मतलब जैविक मतलब टाइप का मतलब जो है तैयार होता है, इसलिए ये मतलब जो है बहुत अच्छा काम है। और खेती को एक लाभ का धंधा बनाना है तो कृषि के साथ में पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ और फलोत्पादन हुआ, इनको किसान को अपनाना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य और सेहत और आमदनी बढ़ाने का ये उच्च कोटि का तरीका है। ऑर्गेनिक खेती भी बता आवश्यक होगी आगे से समय में। ऑर्गेनिक खेती का बहुत बड़ा महत्व है। हम आपको देसी तरीके से चले जाएं, जब अपन बाजार में जाते हैं तो बहुत सारा मतलब जो है चमकीला मतलब जो है मूली आ रही है और पालक आ रही है, धनिया आ रही है, उनमें हम निश्चित रूप से मान रहे हैं कि उनमें कीटनाशक पड़ा हुआ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट या नाडेप टाका या कंपोस्ट खाद या हरी खाद का उपयोग करके आपको जो है खाद्यान्न का उत्पादन करना है, जिससे क्या है कि हम लोगों को बीमारियां कम होंगी और उसकी जो है खाने का स्वाद भी अच्छा रहेगा। पहले हम कुछ खाते थे, आलू या शकरकंद खाते थे तो मिठास रहती है, आज कोई मिठास नहीं। उसका कारण ये है कि हम लोग जो है फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए मतलब जो है हमें स्वाद का कम मिल रहा है। इन्होंने क्या है इसका एक नया प्रयोग किया है। इनके अमरूद मतलब देखिए आप कितना मिठास है इसमें, इनके पपीता को खा के देखिए उसमें मिठास है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इन्होंने मतलब जो है कुछ अच्छा किया है, उसको देख के लोगों को। पारंपरिक खेती जो हो रही है उसमें ज़्यादातर किसान भाई सिर्फ एक फसल करते हैं और एक फसल में उतनी अच्छी प्रॉफिट नहीं हो पाती है। फलदार खेती और फलदार खेती में हम टोटल ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जो मैंने 3 बीघा पुख्ता में खेत वो लगाया है बाग, इसमें करीब 300 पेड़ अमरूद के हैं और 200 पेड़ पपीता लगा हुआ है, 20 पेड़ मौसमी के लगे हैं, 15 पेड़ कटार के लगे हैं, 20 पेड़ नींबू है, एप्पलवेर है, लवेरा है, आंवला है, चीकू है, आम है, केला है, सभी पौधे लगे हैं और सभी ऑर्गेनिक। इसमें पूरे खेत में मैंने आज तक एक भी दाना न यूरिया न डीएपी मतलब कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है। टोटल गोबर का खाद देसी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है और स्वाद भी अच्छा है। तो कितनी लागत आई इसमें और कितनी प्रॉफिट निकल रही है आपको? लागत अभी शुरुआत में लागत तो इसमें करीबन 4 लाख के आसपास लागत आई है पूरी लगाने में, और इस पूरी बाउंड्री जाली और पूरा नेट लगाया ऊपर, क्योंकि पक्षी तोता चमगादड़ और उल्लू वगैरह जो पक्षी फल खा जाते थे उससे पूरे खेत में नेट लगाया है हमने, इसीलिए तो उससे अभी तो लागत है, लेकिन हाँ आज प्रॉफिट कम है। आगे भविष्य में प्रॉफिट करीब ये पौधा करीब 3 साल में पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी प्रॉफिट रहेगी। जहाँ तक मेरा एवरेज है कि 1 बीघा में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए प्रति बीघा पैदा होगा। लोग यहीं से आपकी फसल ले जाते चूहे और क्या खाने वाले, सड़क के किनारे खेत है आपका जी? हाँ, अभी बरसात से अमरूद ज़्यादा चल रहा है, बरसात में भी, और यहाँ पे भी मंडी नहीं करना पड़ी हमें, यहीं से हम
सेल कर रहे हैं। आज की तारीख में 50 रुपये किलो में भी हम अमरूद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई ग्राहक रोजाना वापस जा रहे हैं। तो आपको कैसे विचार आया खेती ही करना है हमको, कैसे नौकरी छोड़ना है? क्या शुरू से इच्छा थी आपकी? हाँ, शुरू से इच्छा थी। कुछ अपन मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते हैं तो फलदार खेती की ज़्यादा इच्छा हुई, क्योंकि पारंपरिक खेती जो गेहूं और सरसों की हो रही है उसका हमने अनुभव किया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और लागत के बाद भी उतनी अच्छी प्रॉफिट नहीं हो पाती। इससे किसान भाई हमारे गरीबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो फलदार खेती करते हैं तो निश्चय ही बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी, क्योंकि एक बीघा में 1 लाख मिनिमम 1 लाख और 1.5 लाख के आसपास पैदा होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ होगी। आपने नौकरी की करीब 25-30 साल, उसके बाद आप पूरे परिवार सहित आते हैं, खेती में काम करते हैं? हाँ जी, हाँ, मैंने करीब 40 साल 6 महीने नौकरी की है। 40 साल 6 महीने नौकरी करने के बाद मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुआ हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपने बच्चों को, पूरे परिवार को, मैं कंबाइंड फैमिली है मेरी, पूरे भाई और वगैरह सब शामिल रहते हैं। सब मिल के सभी लोग आते हैं और सभी लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि मजदूर उतनी अच्छी तरीके से, उतनी गुणवत्ता से मेहनत नहीं करता है। और मजदूर का अगर एवरेज निकाला जाए तो जो 8 घंटे मेहनत करता है, उसी की तुलना में अगर स्वयं अपन 2 घंटे भी मेहनत करते। वहीं कृषि विभाग किसानों को ले जाकर आधुनिक खेती के तौर तरीकों को दिखाने के लिए किसानों का विजिट करा रहे हैं। चंबल इलाके के भिंड जिले का किसान अब आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो चुका है। खेती को लाभ का धंधा बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में किसान अब और उन्नत खेती कर अपने आप को मजबूत बनाने की राह पर है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।